श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काकभूषणी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कलयुग का वर्णन किस प्रकार किया और कलयुग में मनुष्यों का कितना जीवन बताया। यह कथा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से। पिछले वीडियो में हमने बताया कि काकभूषणी जी अपना जन्म कौन से कलयुग में लेने की बात गरुड़ जी को बताते हैं और अपने मुख से उस कलयुग का वर्णन किस प्रकार करते हैं। उस कथा का थोड़ा सा अंश हमने आपको पिछले वीडियो में सुनाया। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। शंकर जी कहते हैं, पार्वती काकभूषणी जी त्रेतायुग से पहले कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग के प्राणी स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वह नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेदों की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली कुमार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर वह अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर वह सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों अपने दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़ लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीच जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर वेद पुराण पढ़ते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। उस समय की अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से विमुख हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की रचना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर को सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ भी नहीं कही जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुख दिखाई नहीं पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेद और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। गुण में दोष लगाने वाले तो बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सभी लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग के मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न नहीं उगता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं और उनके शरीर पर कोई भी आभूषण नहीं रह गया। उनको भूख अधिक लगती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका जरा भी प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, सुख कहीं भी नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान।